Hi, I am Sonal Sankrit and now I am going to teach about today the clouds. जैसा कि आज हम क्लाउड्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। बेसिकली जो क्लाउड्स होता है वो बहुत ही एक हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको इसके बारे में जो भी क्वेश्चन इसके हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है उसके ही बेस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, लेटर लेटर से बड़ा क्या होता है? वर्ड होता है। वर्ड से बड़ा क्या होता है? क्लाउड होता है। और क्लाउड से बड़ा क्या होता है? सेंटेंस होता है। लेटर से बड़ा वर्ड होता है और वर्ड से बड़ा क्लाउड होता है और क्लाउड से बड़ा सेंटेंस होता है। तो हमने इस वीडियो से पहले लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लें। आज हम क्लाउड्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं और जो क्लाउड बेसिकली क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले मैं आपके सामने एक वर्ड लेता हूँ, जैसा कि राम इट्स। राम एक वर्ड है, इट्स भी एक वर्ड है। बट आपसे अगर कोई पूछे राम इट्स एक क्लाउड है कि एक सेंटेंस है, एक क्लाउड है कि एक सेंटेंस है, तो आपको पहले क्लाउड का डिफिनेशन जो होता है वो देख लेते हैं। क्लाउड क्या होता है? तो क्लाउड इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर क्लाउड इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। क्लाउड एक लॉन्गर सेंटेंस का एक अंग होता है, पार्ट होता है। इन विच, जिसमें देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। अर्थात कह सकते हैं क्लाउड वैसे शब्द समूहों को कहा जाता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब निहित रहता है। तो देखिए, राम एक सब्जेक्ट है, इट्स एक वर्ब है, तो इसको हम क्लाउड्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? क्लाउड्स कहेंगे। और अगर सेंटेंस को और थोड़ा हम बड़ा कर दें, लॉन्ग कर दें, जैसा कि राम इट्स अ मैंगो, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस भी हो गया और सेंटेंस के साथ साथ हमारा ये क्लाउड भी हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि दुनिया का सारा सेंटेंस क्लाउड हो सकता है, बट अगर सेंटेंस को हम यहीं तक एंड करें, अगर हम इसको यहीं तक एंड करें तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जिसमें केवल एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो तो वह केवल क्लाउड होता है। बट जिसमें एक ऑब्जेक्ट भी आ जाए, अदर वर्ड भी आ जाए, तो वह हमारा सेंटेंस भी हो सकता है और क्लाउड दोनों हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले इसके आधार पर हम क्लाउड्स कितने प्रकार के होते हैं तो हम एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाएंगे। जैसा कि आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। अर्थात ये हमारा एक लॉन्गर सेंटेंस है और इस सेंटेंस में देखिए, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो इसको ये भी हमारा क्लाउड एक हो गया। यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट छिपा हुआ है, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर मैं वहां गया, एंड मेट हर अर्थात मैं उससे मिला, व्हेन शी वाज डांसिंग जब वह नाच रही थी, तो इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो ये भी हमारा क्लाउड हो गया। सेकंड क्लाउड व्हेन शी वाज डांसिंग, इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो ये भी हमारा क्लाउड हो गया। अर्थात इसमें तीन क्लाउड हैं। कितने क्लाउड हैं? तीन क्लाउड। तो एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लाउड हो सकता है। देयर कैन बी मोर देन वन क्लाउड इन द सेंटेंस। जैसा कि अगर आपसे इस ये पूरे सेंटेंस में पूछ दिया जाए इसमें मेन क्लाउज क्या है, मेन क्लाउज कौन सा है, प्रिंसिपल क्लाउज कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले वो जाएगा, तब उससे मिलेगा, तब उसका वो डांस देखेगा। तो इसमें जो मेन क्लॉज होगा ये हमारा ये होगा, प्रिंसिपल क्लॉज जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए एंड मेट हर, तो देखिए एंड यहाँ पर कंजक्शन है। जैसा कि अगर कोई भी कंजक्शन से कोई भी सेंटेंस अगर शुरू होता है, स्टार्ट होता है स्टार्टिंग कंजक्शन से, जैसा कि एंड, नॉर, फॉर, और, एज वेल एज,
ये टोटल कंजक्शन है। अगर कंजक्शन से स्टार्ट हो तो वैसे क्लाउज को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज। और जो थर्ड हमारा क्लाउज है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेन है, अर्थात WH फैमिली से जो भी सेंटेंस स्टार्टिंग होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए जैसा कि वेन, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, अगर ये सारे शब्दों के बाद, अगर ये सारे शब्दों से कोई भी सेंटेंस स्टार्टिंग होता है तो वैसे क्लाउज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। आई होप आपको तीनों क्लाउज समझ में आया होगा। और जो हमारा मेन क्लाउज होता है उसी से किस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा ही होगा। यदि उसमें प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा तो उस कोऑर्डिनेट क्लॉज हो या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। जैसा कि आपको सामने एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा, ऐसा, ए, ऐसा, ए मैन, ऐसा ए मैन, हु वाज ब्लाइंड। तो देखिए ऐसा ए मैन ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। और हु, देखिए WH फैमिली, हु वाज ब्लाइंड जो अंधा था, ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। देखिए हु से स्टार्ट है, अगर हम ऐसा ए मैन को इरेज करते हैं और केवल सेंटेंस बोले हु वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड, तो कौन अंधा था, देखिए तो नहीं पता चल रहा है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आता है तो उसका अर्थ कुछ रखता है। अगर जिस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा तो आने वाला जो सबऑर्डिनेट हो या कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, कोई भी क्लॉज हो, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्लाउज के आधार पर कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं अब हम उसको देखेंगे। आइए देखते हैं क्लाउज के आधार पर कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। तो क्लाउज के आधार पर सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि हमारा फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड फोर्थ मिक्स सेंटेंस। तो हम चारों सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि कौन से क्लाउज को कौन से सेंटेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, तो सिंपल सेंटेंस तो इट बिगिंस विद कह सकते हैं, इट बिगिंस विथ द प्रिंसिपल क्लॉज। अर्थात जो सिंपल सेंटेंस होता है यह प्रिंसिपल क्लॉज से शुरू होता है। अर्थात इसमें केवल प्रिंसिपल क्लॉज, अर्थात कह सकते हैं दुनिया का जो भी सेंटेंस हो उसमें प्रिंसिपल क्लॉज से ही शुरू होता है, क्योंकि दुनिया का जो भी सेंटेंस हो वह सिंपल सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने उस टाइम एक एग्जाम्पल से समझाया था, वही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज हमारा क्या था, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। तो देखिए ये हमारा एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, क्योंकि इट बिगिंस विद द प्रिंसिपल क्लॉज, यह प्रिंसिपल क्लॉज से स्टार्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस, तो कह सकते हैं दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें सिंपल सेंटेंस होगा ही होगा, तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा ही होगा। तो इसको कह सकते हैं इट बिगिंस विद, इट बिगिंस with principal clause plus coordinate clause। जिस सेंटेंस की शुरुआत प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज से हो, मतलब जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक कोऑर्डिनेट, वो कंजक्शन नॉर, एंड, फॉर, एज वेल एज वाला जिससे शुरुआत होता है,
जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो वैसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। फॉर द एग्जांपल, आई वेंट देयर एंड, देखिए एंड कंजक्शन हो गया, एंड मेट हर, तो आई वेंट देयर एंड मेट हर, ये पूरा सेंटेंस हो गया। और इस सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो इसमें भी हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, तो उसका कह सकते हैं इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लॉज, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिस सेंटेंस की शुरुआत प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात WH फैमिली, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, वैसे शब्दों से स्टार्ट होता है। जैसा कि फॉर द एग्जांपल, आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग। तो देखिए आई वेंट देयर प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, व्हेन शी वाज डांसिंग, व्हेन सबऑर्डिनेट क्लॉज WH फैमिली से स्टार्ट होता है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये हमारा टोटल सेंटेंस जो हो गया वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको हम कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हमारा लास्ट है वो मिक्स्ड सेंटेंस है, उसको भी समझाना। जो मिक्स्ड सेंटेंस होता है उसमें हमारा तीनों क्लॉज देखने को मिलेगा, तो कह सकते हैं इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब जिस सेंटेंस की शुरुआत प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब तीनों क्लॉज निहित हो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। फॉर द एग्जांपल, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। देखिए आई वेंट देयर प्रिंसिपल क्लॉज एंड मेट हर कोऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन शी वाज डांसिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसमें तीनों क्लॉज हैं, तो जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज तीनों क्लॉज निहित रहता है, उसे हम मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। अर्थात आई वेंट से लेकर डांसिंग तक यह हमारा एक लॉन्गर सेंटेंस है, और इस सेंटेंस का नाम हम लोग क्या कहेंगे? मिक्स्ड सेंटेंस, क्योंकि मिक्स्ड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज तीनों क्लॉज निहित होता है। आई होप आपको क्लॉज बेहतर समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके अंतर्गत क्लॉज चैप्टर पढ़िएगा अपने बुक में, और इसके अंतर्गत क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने का आपसे बिल्कुल बनेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट ऑफ।